अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि बाबर आजम जब जाते हैं ग्राउंड में तो हमें वो फीलिंग नहीं आती कि अब बाबर जा रहा है तो वो मैच फिनिश करके आएगा। ऐसी हमें फीलिंग नहीं आती और ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है बाबर आजम की। हाँ, हमें ये होता है कि वो 50-60 कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं कर सकेगा कि वो मैच फिनिश करे। उसके अराउंड जो खेलेंगे वो मैच फिनिश कर सकते हैं, बट बाबर आजम कैन नॉट फिनिश द मैच। तो ओके भाई, आपकी भी क्रिकेटिंग नॉलेज और आपकी भी जो मेमोरीज है वो इतनी वीक है, आई डोंट नो। और इस तरह के आप स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके कैप्टन के लिए, वो भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, और आप मिसाल दे रहे हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली की मिसाल दे रहे हैं, केएल राहुल की मिसाल दे रहे हैं कि वो मैच फिनिश करके आते हैं दिस एंड दैट। तो आपको भी मालूम है ही कि भाई क्या इंडियन टीम की हालत होती है, क्या उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं। और तो अगर 2-3 विकेट्स गिर भी जाती हैं ना, तो फिर 2 जाने खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक जाना जस्ट खड़ा रहता है और दूसरे एंड पे एक या के बाद दिखे सब आउट होते जाते हैं। तो ये भी चीज़ होती है। बाबर आजम के साथ हमेशा यही होता है कि बाबर आजम के साथ कोई साथ देने वाला नहीं होता है, और इस वर्ल्ड कप में कुछ ज़्यादा हो रहा है। और या आई कैन एग्री विद ऑन दिस पॉइंट कि भाई जो बाबर आजम हैं वो बिलो द एवरेज जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं या जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उससे थोड़ा कम उन्होंने परफॉर्म किया है, पर स्टिल 350 उनके क्रेडिट पे हैं। बट या जो बाबर आजम का की जो क्लास है वो डिमांड करती है उनसे कंसिस्टेंसी, और 100 भी डिमांड करती है। काफ़ी मैचेस हो गए 100 नहीं स्कोर किए बाबर आजम ने, जो कि एक कंसर्न तो मैं नहीं कहूँगी, बट या एक जो क्लास है बाबर आजम की, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हुए हैं उस हिसाब से आई थिंक इट्स हाई टाइम कि बाबर आजम को 100 स्कोर करनी चाहिए एंड करनी चाहिए। बट वही बात है कि जो शाहिद आफरीदी ने कहा है वो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। और वही बात है कि जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि स्टार्ट में बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे मोहतरम, और अब वो अपने असल पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि एज कॉन्स्पिरेसीज आर प्रोग्रेसिंग अगेंस्ट बाबर आजम, तो उनके भी जो बयानात हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके ख्यालात हैं वो बदलते जा रहे हैं बाबर आजम के हवाले से। तो भाई आप जितने भी पर्दों में छुपाने की कोशिश करें, वो जितना भी अपने आप को क्लियर साबित करने की कोशिश करें, वी ऑल नो दैट कि पसे पर्दा आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं तो खैर दिल से तो मैं यही कहती हूँ कि खुदा करे कि आप उसमें कभी भी कामयाब ना हो, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्लाह जो भी करे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बाबर आजम के लिए, हमारी टीम के लिए बेहतर जो हो वही अल्लाह ताला करे। बट इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वही बात है कि हर कोई है कि शाहिद आफरीदी को हम बहुत ही हाईली एडमायर करते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी कद्र मंजिलत हमारे दिल में है कि खोते जा रहे हैं अपनी इन तमाम हरकतों की वजह से। और खैर ये मैं नहीं कहूँगी कि ये कौन कह रहा है कि मैच फिनिश करके आना चाहिए था, एंड उनकी क्या परफॉर्मेंसेज एंड दिस एंड दैट। खैर जो भी सॉरी शाहिद आफरीदी की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, बट ही वाज अ मैच विनर एंड बाबर आजम इज़ ऑल्सो अ मैच विनर। वही बात है कि सारे प्लेयर्स हमारे हैं, चाहे वो एक्स हैं, चाहे वो रिसेंट जो हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे जो हमारे कैप्टन हैं, चाहे जो हमारे बॉलर हैं, सब हमारे प्लेयर्स हैं। ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। अभी टीम को ज़रूरत है सपोर्ट की, बाबर आजम को सपोर्ट की ज़रूरत है। सारी दुनिया से सपोर्ट मिलता है और यहाँ हमारे पाकिस्तान से ही नहीं मिलता है। कितनी ज़्यादा एक है कि ये अलमिया है हमारी एज अ नेशन, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शेम की बात है कि हम हमारे कैप्टन के साथ क्या कर रहे हैं, हम हमारे कैप्टन को क्या मैसेज दे रहे हैं। वही बात है कि भाई अल्लाह बस सबको हिदायत दे। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है आई डोंट थिंक वो सही है। राइट नाउ आई एग्रीड कि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं चल रही हैं, और है कि बट इट डजंट मीन अभी जो भी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उतनी अच्छी नहीं, बट इट डजंट मीन कि ऐसा है ही नहीं कि कभी बाबर आजम ने मैच फिनिश नहीं किया हो, या बाबर आजम है कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी हो। वी ऑल नो दैट बाबर आजम पे ही पूरी बैटिंग रिलाई करती है। दूसरी टीम को अगर पाकिस्तान को है कि डिफीट देनी है तो जस्ट बाबर आजम को आउट कर दें एंड यू आर क्लियरली द विनर ऑफ द मैच। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, तो खैर बहुत बुरा लगा। आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। आपको ये आप कह सकते थे कि ऐसी उसकी राइट नाउ ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट ये आप नहीं कह सकते थे कि भाई हमें कभी ऐसा नहीं होता कि बाबर आजम अब जा रहा है तो वो मैच फिनिश करके आएगा। सॉरी टू से, बट आप इस तरह की हरकतें ना ही करें शाहिद खान आफरीदी साहब, कि आपकी जो कद्र मंजिलत जो बची है हमारे दिलों में, या जो इज़्ज़त बची है आपके लिए हमारे दिलों में, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।
दैट वॉज ऑल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।